देश भूल गया उनको। देश ने स्वतंत्रता दिवस तो मनाया, आज़ादी का जश्न तो मनाया, मगर उस मंजर को भूल गए जिनकी इतनी बड़ी शहादत, उनको उसके बाद जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ, जिनका कोई कर्मकांड नहीं हुआ, उनका किसी ने याद नहीं किया। 74 साल के बाद एक ऐसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, ये सच में पढ़ाया जाना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आंकड़े कुछ और कहते हैं। इतिहास के बहुत से आंकड़े कांग्रेस सरकार ने दबाए हैं और बहुत सारी बचपन याद आ गया जब वो, क्योंकि मैंने भी उस मंजर को देखा है। मेरी माँ जब, क्योंकि पहले मामा मासियाँ बहुत। आज का जो दिन है तो ये क्या महत्व रखता है जो आज प्रोग्राम किया गया है? देखिए विनोद जी, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी की खुशियाँ तो मनाई गई और मनानी भी चाहिए थी, मगर उस देश की आज़ादी के पीछे एक बहुत बड़ा मंजर हुआ, एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। लाखों लाखों लोग शहीद हो गए, लाखों लाखों लोग कोई रास्ते में मारे गए। लोगों ने अपने सामने अपने बच्चों को मरने पे मजबूर किया, बेटियों को गला घोंटने का काम किया। इतनी बड़ा मंजर, इतनी बड़ी त्रासदी शायद दुनिया में कोई मिसाल मिल नहीं सकती। दुख इस बात का है कि उन्होंने देश और धर्म के लिए कुर्बानी दी थी, मगर देश भूल गया उनको। देश ने स्वतंत्रता दिवस तो मनाया, आज़ादी का जश्न तो मनाया, मगर उस मंजर को भूल गए जिनकी इतनी बड़ी शहादत, उनको उसके बाद जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ, जिनका कोई कर्मकांड नहीं हुआ, उनका किसी ने याद नहीं किया। 74 साल के बाद एक ऐसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में आया जिसने उनको याद किया और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 14 अगस्त का दिन उनका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की। आज उसी विषय पर पूरे देश में ज़िला लेवल पर संगोष्ठी हो रही है और उसी कड़ी में आज हाँसी में भी संगोष्ठी थी। हमारी बहन गार्गी कक्कड़ जी जो जिला अध्यक्षा रही हैं गुड़गांव से, आज स्पेशल चल कर के हाँसी हमारे बीच में आई हैं। उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है हाँसी की जनता को और निश्चित तौर पे जो आज यहाँ विचार रखे गए उससे उन शहीदों को, उन लोगों को तो श्रद्धांजलि मिली ही, जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको भी एक ये मिला कि भाई वाकई कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी बड़ी शहादत दी थी। उस शहादत के बाद ही हमारा देश आज़ाद हुआ। पहले तो देश की आज़ादी के लिए शहादत दी, फिर देश के बंटवारे के समय जो केवल धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, उसमें जो हमारे लोग शहीद हो गए, हमारे लोग मारे गए, उनको शहादत, उनकी शहादत को याद किया गया। तो आज उसी विषय पर संगोष्ठी हुई और हमारी बहन गार्गी कक्कड़ जी मुख्य वक्ता के रूप में पहुंची हैं। तो आप कृपया इनसे भी। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। आपको कैसा लगा आप हाँसी इस प्रोग्राम में आए हो? हाँसी में बहुत सुंदर प्रयास था और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और बहाना जी के नेतृत्व में आज जो ये संगोष्ठी हुई, और सच कहूँ तो मैंने मंच से भी कहा कि निःशब्द हूँ। जिस तरीके से मेहनत की गई संयोजकों के द्वारा, वो आने वाली पीढ़ी और युवाओं को एक के लिए एक प्रेरणा है जो इतिहास को बताती है। और यहाँ तक प्रयास किया गया कि वहाँ जाकर उन गाँव को, बुज़ुर्गों को दिखाया गया कि जहाँ उनका बचपन था, आज फिर उनकी यादों में, इस समय तो नहीं पर जब वो रात को लेटेंगे और आज वो वीडियो जो उन्होंने देखी है उसमें वो अपना पुराना बचपन याद करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी फिर से पुरानी यादें आज लौट आई हैं और एक ऊर्जा के साथ वो कल फिर खड़े होंगे। तो आपको ये नहीं लगता कि इस विषय को लेके जो स्कूली सब्जेक्ट है उसमें ये सामग्री आनी चाहिए? ये बिल्कुल आनी चाहिए। मैं कहना तो नहीं चाहती थी, पर राजनीतिक क्षेत्र से हूँ, मेरी इच्छा नहीं थी। मैं मंच से भी कई बार मेरे मुंह में ये शब्द आया कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने पहले राज किया इस देश में, उन्होंने एक गीत बनाया था, दे दी तुम्हें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साधुमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो भूल गए कि कितने लोगों की बलि चढ़ी, कितने लोगों की हत्या हुई, कितनी बहन बेटियों को बाप ने उनकी इज़्ज़त पे आँच ना आए अपने हाथों से उनको काटा। वो भूल गए और वो एक ही गुणगान करते रहे। और ऐसे लोगों ने उनकी
जो बलिदानी है उनको छुपाए रखा। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, ये सच में पढ़ाया जाना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आंकड़े कुछ और कहते हैं। इतिहास के बहुत से आंकड़े कांग्रेस सरकार ने दबाए हैं और बहुत सारी सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि उनको सिर्फ राज करना था और जो देश का जो व्यक्ति है उसे अपने धर्म को भी अपने राष्ट्र को भी बचाना है। ऐसी ये कौम है जो वहाँ से आई है, जिन्होंने मेहनत की है, तो उनके पूर्वजों का इतिहास ज़रूर सामने आना चाहिए। आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस देश का इतिहास उनके बड़े बार बार उन्हें बताते हैं, उससे वो मजबूत होते हैं और धर्म की रक्षा के साथ साथ अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए भी मजबूत रहते हैं। तो बड़ों को चाहिए और अपने छोटों को ये सारा विषय बताएं, और सरकार ने तो पहल कर ही दी है और बाकी मीडिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो युवा अपने इतिहास को जानेगा और मजबूती के कोई मंजिल नहीं थी, कोई किनारा नहीं था, कहाँ जाना है किसी को पता नहीं था। जो व्यक्ति वहां अच्छे रोजगारदार थे, अच्छे जमींदार थे, जिनके अच्छे बिजनेस थे, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ करके केवल इसलिए कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है, केवल एक बात ही तो कही थी कि हम मुस्लिम धर्म स्वीकार करते हैं, हम राम नहीं अल्लाह कह देंगे, हम हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी हो जाएंगे। मगर नहीं, मैं इनको सिर झुका के नमन करता हूं कि जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर ये बर्दाश्त नहीं किया कि हम हिंदू से मुसलमान बन जाएंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया कि हम भारत माता के सपूत ना होकर के पाकिस्तानी बन जाएंगे। केवल एक ही बात थी कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानी रहेंगे। साथियों, तीन कपड़े के साथ जब इंसान घर से निकलता है और उसको ये पता नहीं होता कि तेरी मंजिल कहाँ है, तुम्हें जाना कहाँ है, आप थोड़ी उसकी व्यथा के बारे में सोचिए, कितना भयावह मंजिल रहा हो। स्पेशल गुड़गावा से जिम्मेवारी लगी कि आप मुख्य वक्ता के रूप में वहां पर जाओ, और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मुख्य वक्ता के पास बाद में कुछ उनका ही नहीं कहने वाला, उससे पहले ही सब लोग अपनी बात को रख चुके हैं। और मैं आज बधाई देती हूँ अशोक जी को, जो उन्होंने पुनीत जी को संयोजक बनाया और उनके साथ पूरी टीम ने जो इतना सुंदर काम किया, तो मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता ही है। मैं निःशब्द हूँ ऐसे कार्यक्रम की तैयारी को देखकर, और मुख्य वक्ता की मुझे जिम्मेवारी मिली है तो कुछ चीजें आपके साथ जरूर साझा करूंगी। जो दुख झेला हमारे बुजुर्गों ने, जो त्रासदी झेली हमारे बुजुर्गों ने, उन सबका विवरण इस वीडियो के माध्यम से, और मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत सारे, किसी ने गीत के रूप में, किसी ने अपने पूर्वजों के बारे में बताकर, और सबसे बड़ी बात आज का जो कार्यक्रम है इसमें मुख्यतः जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि हमारा शहरीकरण हो गया, हम अपनी कुल देवी को भूल गए। यहाँ शुरुआत जब कुल देवी को नमन करके और जो रूट से जो यहाँ से हमारा डीएनए निकला है, रूट जी को भी याद किया। ये सबसे बड़ी बात जो हमारे बच्चों तक ये जानी चाहिए, ये जो प्रयास है ये बहुत बेहतरीन प्रयास है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान का इतिहास है, इसीलिए हिंदुस्तान है। इसमें कोई दो राय नहीं, विश्व गुरु कहलाने वाला हिंदुस्तान, जिसमें वेद लिखे गए, जिसमें पुराण लिखे गए, वहाँ ये सारी चीजें किसी और देश के पास धरोहर नहीं है, और उस धरोहर को भी संभाला हमारे इन बुजुर्गों ने। आज मंच के माध्यम से भी जो कहानियां बताई जा रही है, जो रिकॉर्डिंग की गई है, वो भी उन बुजुर्ग के माध्यम से यही इतिहास बनता है। बहुत अच्छी बात कही पुनीत जी ने कि अपने बुजुर्गों के पास बैठो, किताबें तो लिखी हुई हैं, उसका कोई सिलेबस तय है, इनके पास बहुत कुछ है। आज इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगी, हम भूल गए वो जमाना जब कभी लाला भाभी कहा करते थे, हम भूल गए पापा जी कहना, हम भूल गए अपनी भाषा को। वो सारी चीजें आज वो बचपन याद आ गया जब वो, क्योंकि मैंने भी उस मंजर को देखा है। मेरी माँ जब, क्योंकि पहले मामा मासियाँ बहुत हुआ करते, अब तो मैं 1 और 2 पे रुक गए। 9 की गोद मुझे भी नसीब हुई।